चलिए बेटा शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था पहले उसके डाउट्स बोलिए। लास्ट 2 क्वेश्चन 22 and 23। ओके, मैंने आपको 14 से दिए थे, 14 टू 20 कोई डाउट है तो बोलो। सर क्वेश्चन 13 यस सर। 13 देखो, ये बताया तो था बेटा, सिग्मा बी टू पावर 4, सिग्मा के डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या बताए थे बच्चे? दिवांश, सिग्मा के डायमेंशंस क्या लिखवाए थे बेटा? ओई, सिग्मा होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर केल्विन टू पावर 4। सो एनर्जी हो गया m1 L2 T minus 2 T minus 1 L minus 2 K minus 4 ओवर। हाँ बेटा, सर आपने होमवर्क पेज 16 से दिया था, क्वेश्चन 12 से। 12 तो उससे पिछली क्लास का था ना बेटा। चल कोई नहीं, तेरा डाउट है, बात खत्म हो गई, नहीं भी दिया था तो क्या हो गया। सर ये वाला नहीं है, मतलब पेज 16 वाला। पेज 16 का ही ले रहा हूं बेटा। अरे तू फिर से वही गड़बड़ कर रहा है ना, पीडीएफ का पेज 16 देख रहा है ना तू? नो सर। ये है किसी का डाउट? सर जो स्टीफन्स कांस्टेंट है और जो सरफेस टेंशन का कांस्टेंट है, सर ये दोनों सेम ही है क्या? नहीं, दोनों के सिंबल सेम है पर दोनों अलग चीज है। स्टीफन्स कांस्टेंट दिया ही नहीं, है क्या? दिया ही नहीं हुआ नोट्स में। ये देखो मैं साइड में कर रहा हूं ना, स्टीफन्स कांस्टेंट होता है। अच्छा होता क्या है वो बताऊं। सपोज इस बॉडी, ये बॉडी है, इसको मैंने गर्म कर दिया। जब गर्म करूंगा, ये गर्म, बहुत गर्म कोई चीज पड़ी हो, उसके पास हाथ लेके जाओगे तो आपको दूर से ही एहसास हो जाएगा ना कि वहां कुछ गर्मी है। यस सर। सो कोई बॉडी गर्म होने के बाद कितनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितनी एमिट करती है, वो होता है स्टीफन्स कांस्टेंट। ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। ये आप पढ़ोगे सेकेंड लास्ट चैप्टर में। तो इसके डायमेंशंस होते हैं m1 L0 T minus 3 K minus 4। K is for Kelvin. So m1 L0 T minus 3 K minus 4 ये होते हैं सिग्मा के। और B वीन्स कांस्टेंट के डायमेंशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू V by T। ये होता है B, इसके होते हैं L1 T, L1 और K1, L1 K1 ये होता है इसके। तो अब आपको निकालना है सिग्मा बी टू पावर 4 के। सिग्मा हो गया m1 L0 T minus 3 K minus 4, बी टू पावर 4 के हो गए L4 K4। मल्टीप्लाई करोगे m1 L4 T minus 3 K0, खत्म। सर एक और डाउट। बोलो। जब हम ग्रेडियंट जब भी लिखते हैं, आपने बताया था दैट डिवीजन बाय लेंथ, आर्क लेंथ, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है। हाँ तो हाँ ठीक है, तो आपने कहा था दैट डिवाइडेड बाय लेंथ, तो कुछ भी होगा उसके ग्रेडियंट तो डिवाइडेड बाय। बिल्कुल। इस तरह से जो सरफेस टेंशन है तो वो उसमें फोर्स हम ग्रेडियंट force बोल सकते हो, divided- बोल सकते हो बोल फोर्स सकते हैं। ग्रेडियंट, हाँ बोल सकते हो। अभी बोल सकते हो, जब पढ़ लोगे तो नहीं बोलना। अभी आपने पढ़ा नहीं, अभी बोल लो, ठीक है। ओके सर। सर एंड सर पेज नंबर 15 के पेज नंबर 15 का फिफ्थ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में डाउट है सर। वो आप क्लास के बाद, पुरानी क्लास का है ना, आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं समझा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, पहले आज का करा दूं, फिर उसके बाद अगर पिछली क्लास का कोई भी डाउट है जस्ट वेट आफ्टर द क्लास। आफ्टर क्लास, आपकी क्लास के बाद मेरी 7 o'clock होती है अगली क्लास, तो वेट करना, मैं करा दूंगा आपको क्लास के बाद रुक के। ओके सर। जी 20 तक और कोई पूछना है किसी ने तो बोलिए। सर 20 में मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा है। ओके 20th देखते हैं। P प्रेशर है, Bx, तो A के डायमेंशंस बेटा T स्क्वायर के डायमेंशंस के इक्वल हो गए। यस सर। M0 L0 T2। अब B के डायमेंशन निकालने, B के डायमेंशंस हो गए A माइनस टी स्क्वायर के डायमेंशंस
अपॉन प्रेशर के डायमेंशंस इनटू लेंथ के डायमेंशंस, हाँ की ना? Yes, sir. अच्छा जी, a माइनस टी स्क्वायर के डायमेंशन हो गए T2। Yes, sir. प्रेशर के होते हैं फोर्स अपॉन एरिया। M1, L1, T minus. हाँ, m1 l माइनस 1, गलती मिल गई, Okay, sir. हो जाएगा। आखिरी तक और कोई? Sir, 22 और 23 भी करी करवा दो। ओके, पहले 23 करते हैं फिर 22 करेंगे। 21 हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. पहले 23 फिर 22। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी 2 मिनट में समझाता हूं। 22 इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड इससे जो रिजल्ट मैं यहां लिखूंगा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। 23, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज ब्ला ब्ला ब्ला, y इज इक्वल टू a साइन मोटा वाला WT माइनस KX, where x is distance and t is time, dimensional formulas of omega and k. अब omega t minus kx must be dimensionless, yes or no? Yes, sir. What does this imply? This implies omega t के dimensions, kx के dimensions होने चाहिए m0, l0, t0, yes or no? Yes, sir. मतलब ओमेगा के डायमेंशंस क्या होंगे? इन दोनों को इक्वेट करो, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय टाइम के डायमेंशंस, तो ये हो गया m0 l0 t माइनस 1। इसी तरह kx के डायमेंशंस क्या होंगे? k के डायमेंशंस क्या होंगे? m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय x के मतलब लेंथ के, आपके पास आ गया m0 l माइनस 1 t0। समझ में आ गया? इजी था ये? सर 17th क्वेश्चन की तरह है। बिल्कुल, उसमें आपने मेरे को बोल दिया था ना सर डायरेक्ट कर ले, तो मैंने बोला था ना अगर डायरेक्ट ना पूछा जाए, ओमेगा अलग पूछा जाए तो ऐसे करना है, वही चीज है बिल्कुल। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया सबको यहां तक? Yes, sir. सर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन से पहले मैंने बोला था वो एक बार कंप्लीट कर दो, मेरा अभी भी नहीं आ रहा आंसर। कौन लास्ट जो पिछला करा अभी बेटा? यस सर, 20th। ओके, देखो ये आ गया बेटा, ऊपर तो T2 है, नीचे M1 L0 T माइनस 2, ऊपर लेके जाओ M माइनस 1 L0 T4। क्या आंसर दिया हुआ है? अरे यही तो है। Sir, dimension ओई! upon T2. सर M1T minus 2 दिया। अरे उसमें आंसर A बाई बी का पूछा है बेटा, A बाई बी के डायमेंशन अच्छा, पूछे हैं, ठीक तो है सर। A के डायमेंशन है T2 और B के हैं M माइनस 1 T माइनस 4। ऊपर लेके जाओ, T4 सॉरी, ऊपर लेके जाओ तो ये हो गया M1 T माइनस 2। ठीक है, ओके सर। अब आ जाते हैं 20। ये पहले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी जिसने करना है वो कर लो प्लीज, ताकि फिर मैं आगे चल सकूं, लास्ट क्वेश्चन करूं, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट समझाता हूं। आज खत्म करते हैं इसको, अगली क्लास से मैथमेटिकल टूल्स करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन के पास मैथ्स नहीं है उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कर लें इस पेज को सारे कर लें तो बता दीजिएगा जिसने लिखना है। सर आंसर 23rd। बस ये सिग्मा और बी को अलग से लिख लो बेटा, स्टीफन्स कांस्टेंट और वीन्स कांस्टेंट, इसको अलग से लिख लो। ये आपने लास्ट क्लास में करा दिया था। कोई नहीं, अब ये भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स
relates moving mass m to the rest mass m naught of the particle in terms of its speed and speed of light. Okay, स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट इनकी टर्म्स में एक रिलेशन है. नंबर 22 कर रहा हूं ये मैं. रिलेशन है, कह रहा बॉय रिकॉल्स दिस रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली. एक बच्चा है वो कहता है चलो यार रिलेशन लिखते हैं, मेरे को ध्यान तो था. रिलेशन उसने लिखा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का रूट. मैं इसको रूट में लिख देता हूं 1 माइनस वी स्क्वायर. कहता है सी कहां लिखते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं. अब सी जहां पे भी लिखेंगे, मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनो, रिलेशन है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए. लेफ्ट साइड पे मास है, राइट साइड पे ये मास होगा. मतलब ये जो अब मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, हां कि ना. लेफ्ट साइड पे बेटा डायमेंशंस किसकी है, मास की, हां कि ना. लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. तो लेफ्ट साइड पे मास है तो राइट साइड पे मास होना चाहिए. तो न्यूमरेटर में मास हो गया. मतलब डिनोमिनेटर के कोई डायमेंशन नहीं होने चाहिए. Isn't it? ऐसे सोचो. सो डायमेंशंस ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी m0 l0 t0, राइट. अच्छा, मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर के डायमेंशंस होने चाहिए m0 l0 t0. तो ये तो ठीक है, इसकी डायमेंशन नहीं है, पर ये वी स्क्वायर की तो डायमेंशंस होती है ना. Isn't it? Therefore इसके डायमेंशनलेस होने के लिए ये वेलोसिटी का स्क्वायर है. इसके डिनोमिनेटर में, मतलब इसको मैं वेलोसिटी के स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं तो वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा. Therefore for relation to be dimensionally correct, instead of v square it must be v square by c square. देखो वन डायमेंशनलेस है, बिल्कुल ठीक है. वी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होना चाहिए. वी स्क्वायर तो डायमेंशन होती है, वी वेलोसिटी का स्क्वायर है, उसको डायमेंशनलेस कैसे बना सकता हूं, अगर मैं उसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं. तो वेलोसिटी के स्क्वायर को वेलोसिटी के स्क्वायर से, मिस क्या था, सी मिस था, विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर से डिवीजन होना चाहिए, तभी वो डायमेंशनलेस होगा. वो डायमेंशनलेस होगा तभी 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, और तभी रिलेशन क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट. समझ में आ गई बात. देयरफॉर करेक्ट रिलेशन मस्ट बी m is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square. ये आइंस्टाइन का रिलेशन होता है. पहले लिखो फिर इसकी एक दो बातें बताता हूं. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क में. समझ नहीं आया जा सकता, लिखा है therefore for relations to be dimensionally correct. बेटे डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब देखो, ये वाली ये तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया. अब यहां पे 1 डायमेंशनलेस है, वी स्क्वायर तो डायमेंशनलेस है ही नहीं, नहीं है ना. यस सर, नहीं है. तो जब डायमेंशनलेस ही नहीं है तो वो करेक्ट कैसे हो सकता है, सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा. Isn't it? तो वी स्क्वायर के डायमेंशन को खत्म करना पड़ेगा. वो कैसे खत्म करेंगे, अगर उसी से डिवाइड कर दें. उसी वेलोसिटी का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी अगर वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाए तो डिवाइड होकर डायमेंशन खत्म हो जाएगी. ओके सर. तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डायमेंशंस ऑफ डिनोमिनेटर, मैं डिनोमिनेटर को dr डॉट लिखता हूं, न्यूमरेटर को nr डॉट लिखता हूं, शॉर्टकट. बिटवीन को bw लिखता हूं. धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी मेरे साइन लैंग्वेज की थोड़ी थोड़ी.
हो गया बेटे? यस सर। नेक्स्ट, अब ये रिलेशन जो है ये आइंस्टाइन भैया ने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बोला था कि एक बॉडी, उसका मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मेरा कुछ मास है, अगर मैं भागूंगा विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मेरा मास चेंज हो जाएगा। ये था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इवन उसने ये भी प्रूव किया था कि जो टाइम है वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर सपोज करो हम अर्थ में बात कर रहे हैं, अर्थ में हम नॉर्मल स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं तो टाइम एक पेस पे चल रहा है। अर्थ में 24 आवर्स हुए सपोज, अगर मैं स्पेस में किसी स्पीड से, लेट्स से कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लेट्स से हाफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट में मूव करता हूं, तो मैं 1 घंटा अगर मूव करूंगा तो हो सकता है अर्थ में 5-7 साल निकल जाए। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ छोटी हो जाती है अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेरेबल से चलो तो। ये मास है, मास चेंज हो जाता है अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपैरिजन में मूव करो तो। ये सब आप पढ़ोगे कॉलेज लेवल में। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है जी, आज इसका पहला छोटा सा आपकी इंट्रोडक्शन हुई है। रिलेशन ऐसा सा है, जब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कुछ चीजों में काम आएगा तब और इलेबोरेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आएगी। आगे आ जाते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 पे। एप्लीकेशन नंबर 4, फोर्थ एप्लीकेशन क्या कहती है डायमेंशन की? वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। कैसे डिराइव करेंगे, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन की फॉर्म में जरा ध्यान दीजिएगा, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझोगे। आपको बोला फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ depends on mass of the body m, velocity of body v, and radius of circular path. r, फोर्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। Find expression of force using dimensions. डायमेंशंस की हेल्प से एक्सप्रेशन निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये देखते हो कि किसका एक्सप्रेशन निकालना है। फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, किसकी टर्म्स में निकालना है? मास की टर्म्स में, वेलोसिटी की टर्म्स में और रेडियस की टर्म्स में। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। हमें नहीं पता कि डिपेंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आई डोंट नो। तो हम लिखेंगे पावर ए, पावर बी और पावर सी। आई डोंट नो व्हाट इज ए, बी एंड सी। इतनी बात समझ में आ गई। पहला स्टेप आपको क्या करना है, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? 3 फैक्टर्स दिए, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। आई डोंट नो वेदर द डिपेंडेंस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ दैट। मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने पावर लिखी ए बी सी, कि फोर्स जो है वो m टू पावर a पे डिपेंडेंट है, v टू पावर b पे डिपेंडेंट है और r टू पावर c पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला स्टेप आप ये लिखोगे। क्या ये स्टेप सबको समझ में आता है? Yes, sir. जब प्रोपोर्शनल आप हटाते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, उसको मैंने k लिख लिया। अब दोनों साइड डायमेंशन डाल दीजिए।
फोर्स की डायमेंशन हुई m1 l1 t माइनस टू। के कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं, इसको नंबर 1 बोल दिया। मास की डायमेंशंस m, वेलोसिटी की l1 t माइनस 1, रेडियस की l। मानते हो बच्चे? यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. सिंप्लीफाई कीजिए। m की पावर टोटल एक ही है a, l की पावर यहां पे आई बेटा 1 इंटू बी, और एक ये है 1 इंटू सी, तो l की पावर टोटल हो गई b प्लस सी, t की पावर हो गई माइनस b। क्या ये बात समझ में आती है? या स्टेप पूरा लिख के दिखाऊं? रहने दो, पूरा लिखता हूं। देखो ये हो गया, पावर अंदर ले जाओ m टू पावर a, b अंदर ले जाओ l टू पावर b, t टू पावर माइनस b, c अंदर ले जाओ l टू पावर c। बेस सेम, पावर ऐड करो, m की सिर्फ एक ही है, l की पावर 2 हो गई, t की पावर माइनस b हो गई। हाँ कि ना? Yes, sir. पावर्स इक्वेट कर दो। ये किसके बराबर था? m1 l1 t माइनस टू। तो a आ गया 1, b प्लस सी आ गया 1, और माइनस b आ गया माइनस टू, माने b आ गया 2। b 2 है तो c कितना आया? 1 माइनस b माइनस 1। एबीसी तीनों आ गए, सब्सटीट्यूट कीजिए। सब्सटीट्यूट एबीसी इन फर्स्ट इक्वेशन, रिजल्ट आया k टाइम्स m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c, तो k टाइम्स एम वी स्क्वायर बाय r, ये एक्सप्रेशन आ गया। समझ में आई बात कैसे सॉल्व करना है? नव्या चावला, नव्या गर्ग, Yes, sir. रिया गुप्ता, Yes, sir. सिमर 1, सिमर 2, Yes, sir. Yes, sir. याशिका। Yes. ओके, कॉपी कीजिए प्लीज। एक और करूंगा ऐसा, दो दो और करूंगा रादर। करिए पहले इसको कॉपी, फिर आप एक करके फिर आपसे करवाऊंगा। यहां से थोड़ा नीचे करना। अरे कर दिया कर दिया कर दिया। Done, sir. सबका हो गया कॉपी? So please wait. ओके, आई एम वेटिंग।
Sir, done. हाँ जी, डन। अगला देखिए, एक और देखिए ऐसा। आपको क्वेश्चन बोला, लिखिए, मतलब सामने देखिए, कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू any cross section that is volume of liquid flowing per second V may depend upon pressure gradient P by L, coefficient of viscosity eta, and radius of cross section R. Find expression for rate of flow. सामने देखिए, ये मैं करूंगा, अगला आपसे करवाऊंगा। V, rate of flow of liquid, that is volume flowing per second, may depend upon तीन चीजें बोली। एक, प्रेशर ग्रेडियंट P by L, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और तीसरा रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R। यहां तक किसी को कोई शक है तो बोलो। आगे देखो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट आ गया, P by L टू पावर A, ईटा टू पावर B, R टू पावर C। डायमेंशन डालो, V क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड, सो L3 T minus 1, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, L3 पर सेकेंड तो T minus 1, कांस्टेंट, नो डायमेंशन। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है m1 L minus 1 T minus 2, और अपॉन लेंथ तो इसके हो जाएंगे m1 L minus 2 T minus 2 पावर A। ईटा के होते हैं m1 L minus 1 T minus 1 पावर B, और R मतलब लेंथ पावर C। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब आ जाते हैं इसमें, डायमेंशन सॉल्व करते हैं। L3T minus 1, M to power A, L to power minus 2A, T to power minus 2A, M to power B, L to power minus B, T to power minus B, और ये L to power C। बेस सेम पावर ऐड करो, M to power A plus B, L to power minus 2A minus B plus C, T to power minus 2A minus B। किसी को डाउट यहां तक? नव्या 1, नव्या 2, सिमर 1, सिमर 2, जिया, यतिन, याशिका, सिमर, नो सर। भाविका, देवांश। No, sir. इक्वेट करते हैं बेटा, A प्लस बी 0 के इक्वल, दूसरा माइनस 2A माइनस बी प्लस सी 3 के इक्वल, तीसरा माइनस 2A माइनस बी माइनस 1 के इक्वल। हाँ कि ना? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व करने पड़ेंगे। बड़ी सिंपल बात है। A प्लस बी 0 के इक्वल है, इधर से माइनस माइनस काट के दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करो, बी भी भाग गई, माइनस ए इक्वल टू माइनस 1, ए आ गया 1, A1 बैक सब्सटीट्यूट करो,
b आ गया -1, a और b को इसमें सब्सटीट्यूट करो, c आ जाएगा 3 + 2a + b, सो 3 + 2a + b, ये आ गया 4। a b c तीनों आ गए, ओरिजिनल में सब्सटीट्यूट करो, v इक्वल टू k टाइम्स p/L⁴ a η⁴ b और r⁴c। पावर -1 वाले को नीचे ले जाओ, a मतलब 1 था यार, तो k p r⁴/η⁵l, ये आ गया v का एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट इजी है, प्लीज कॉपी कीजिए इसको। अब आपसे करवाऊंगा एक क्वेश्चन। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। ये लीजिए बेटा। डन से सबको समझ में आ गया बेटे? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक आप कीजिए ऐसा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन कीजिए। नहीं, पहले एक आसान देता हूं, लिखो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप करो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम may depend upon mass of the bob m, length of string L,
and acceleration due to gravity g. Find expression for time period. करिए प्लीज. सर एक्सीलरेशन टू ड्यू टू ग्रेविटी में हम ये लिखेंगे ना m1 M- m-1 l3 t-2. वो बेटे वो कैपिटल जी होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन होगा L1 t-2. सिर्फ इसमें एक्सीलरेशन भी लिखेंगे तो नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है बेटा. L1 t-2. मास का हो जाएगा m, लेंथ का हो जाएगा l, इसका हो जाएगा L1 t-2. टाइम पीरियड का तो t होता है. आ गया आंसर? आ गया बेटा आंसर? सर कर रहे हूँ. इतनी देर नहीं तो बहुत छोटा वाला दिया है बेटा मैंने. देखो सामने. देखिए सामने. टाइम पीरियड डिपेंड ऑन मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहां तक तो किसी का कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई गलती नहीं हुई? नो सर. हाँ सर. ओके, आगे चलते हैं. T इज इक्वल टू के एम टू पावर ए एल टू पावर बी जी टू पावर सी. एबीसी आगे पीछे ले सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता. वैल्यूज यही होनी चाहिए. टाइम का हो गया m0 l0 t1, k डायमेंशनलेस. मास का हुआ m, लेंथ का हुआ l, g का हुआ l1 t-2. सो l1 t-2, cc साथ में लगा लिया. इस स्टेप तक तो किसी की कोई गलती नहीं हुई? सर. नव्या, राइट साइड सॉल्व करो. ये हुआ m टू पावर a, l टू पावर b प्लस c, t टू पावर -2c. इक्वेट करते हैं. a आ गया 0. हो, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा.
कोई बात नहीं, b प्लस सी आ गया 0 और -2c आ गया 1, तो c आ गया -½ c पुट करो, b आ गया +½ क्या ये तीन वैल्यूज सबकी आ गई हैं? Yes, sir. Yes, sir. फेंकते हैं इसको ओरिजिनल इस एक्सप्रेशन में। t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m टू पावर 0 l टू पावर ½ g टू पावर -½ के एनीथिंग टू पावर 0 तो खत्म हो गया, l टू पावर ½ अपॉन g टू पावर ½ पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है जी, Yes. सबको क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट अगला देखो ध्यान से। नेक्स्ट जो है ये मैं कर रहा हूं। पहले तो जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो जो ये हमने किए वो वाले हैं। दूसरा वैरायटी इसी को पूछने का एक और तरीका होता है। मैंने बोला इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड डेंसिटी, वेलोसिटी v, फोर्स f, डेंसिटी ρ are taken as fundamental units, then find dimensions of length। क्वेश्चन लिख लो पहले, ये मतलब समझाता हूं फिर इसका। बोलूं? Yes. देखो ध्यान से सुनो। मैंने बोला, आपको याद है हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स करे थे। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से थे? जो तीन हम बेसिक चूज करते हैं। मैंने बताया था हम तीन मेन बेसिक लेते हैं, कौन से? लेंथ, मास और टाइम। उसके अलावा भी कुछ और ले सकते हैं। तो सपोज करो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिस्टम ले लिया जिसमें मैंने बोला भाई मैं तो नहीं लेता लेंथ, मास, टाइम को फंडामेंटल, मैं तो वेलोसिटी, फोर्स और डेंसिटी को लूंगा फंडामेंटल। वेलोसिटी, फोर्स और डेंसिटी ये फंडामेंटल है मेरे लिए। बताओ लेंथ के क्या डायमेंशन होंगे? अब लेंथ फंडामेंटल है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसे एक्सप्रेशन निकालते हो वैसे ही करो। मतलब बेसिकली मुझे निकालना है कि लेंथ के क्या डायमेंशन होंगे, किसकी टर्म्स में? वेलोसिटी, फोर्स और डेंसिटी। हां कि ना? देखो ये चीज समझ में आती है जो सामने मैंने लिखी है। एबीसी निकाल लूं तो डायमेंशन आ जाएंगे ना, वेलोसिटी, फोर्स और डेंसिटी के, राइट? Yes, sir. तो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, जैसे अभी आपने कॉन्सेप्ट लगाया सेम काम करोगे। वेलोसिटी होता है L1t - 1, फोर्स होता है m1 L1t - 2 पावर b, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम पावर c। m को इकट्ठा करो b प्लस c, लेंथ को इकट्ठा करो a प्लस b -3c, टाइम को इकट्ठा करो -a - 2b। ये लेंथ के इक्वल, मतलब b प्लस c आ गया 0, a प्लस b -3c भी आ गया 1 और -a - 2b आ गया 0। मानते हो बेटा? मानते हो? b निकल गया -c, इधर से a निकला -2b, वैल्यू पुट करो, +2c हो गया a और b दोनों c की टर्म्स में निकालें, इसमें पुट कर दो। 2c -c -3c इक्वल टू 1, -2c इक्वल टू 1, c की वैल्यू आ गई -½ c की वैल्यू -½ इसमें पुट करो तो b आ गया +½ इसमें पुट करो तो a आ गया -1। a b c तीनों पुट कर। हाँ जी बोलो। सर आपने लिखा हुआ -a -2b = 0, तो फिर वो a shouldn't be equal to -2c। सबर।
माइनस ए माइनस टू बी इक्वल टू 0, माइनस ए को उधर लेके गया, प्लस ए बन गया, ए इक्वल टू माइनस टू बी। यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब b की वैल्यू कितनी है? माइनस सी। Yes, sir. b को माइनस सी पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस टू इंटू माइनस सी कितना हुआ? प्लस टू सी हुआ कि नहीं? Yes, sir. दोनों वैल्यूज को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, c की वैल्यू आ गई, बैक सब्सटीट्यूट करो, a और b निकल गया। अब ए बी सी तीनों पुट कर दो तो लेंथ के डायमेंशंस आपके कितने आ गए? वेलोसिटी की पावर a मतलब v टू पावर माइनस वन, फोर्स की पावर b मतलब फोर्स की पावर हाफ, और c माइनस हाफ है, डेंसिटी की पावर माइनस हाफ। ये आ गए इसके डायमेंशंस लेंथ के। समझ में आई बात? ये दूसरा तरीका है इसके क्वेश्चंस को पूछने का। एब्सोल्युटली क्लियर? कॉपी कीजिए पहले इसको। कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछिए। क्वेश्चन तो लिख चुके हो शायद आप। क्वेश्चन लिख चुके हो ना पहले? Yes, sir. लिख लीजिए। कोई स्टेप नहीं समझ में आता हाथों हाथ पूछिए। Done, sir. डन हो जाए तो बेटा थम्स अप कर दीजिएगा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर हम इसका आंसर लाइक एक्सप्रेशन में तो नहीं छोड़ सकते? ना ऐसे छोड़ोगे जैसे मैंने लिखा है डायमेंशंस की फॉर्म में। ये जो लिखा था, ये जो लिखा, लिखिए। एक आप कीजिए, एक आप कीजिए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम P in terms of velocity, density, and frequency. As fundamentals. करिए अटेम्प्ट। डायमेंशंस में लिख देता हूं आपके लिए। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, m1 l1 t माइनस वन। वेलोसिटी के तो आपको पता ही है, l1 t माइनस वन। डेंसिटी के होते हैं m1 l माइनस थ्री, और फ्रीक्वेंसी के होते हैं सिंपल t माइनस वन। करिए। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट नहीं लिया था, इसमें भी नहीं लोगे? नहीं, इसमें डायमेंशन निकाल रहे हो तो कांस्टेंट नहीं, एक्सप्रेशन निकालोगे तब कांस्टेंट लिखोगे।
Done, sir. डन, आंसर बोलो। Sir, V4, हम्म, P1 and frequency minus. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये आएगा। सब लोग करिए जल्दी। Done, sir. वेरी गुड, बाकियों का भी हो गया। जिया, डन सर। वेरी गुड। यतिन, सर होने वाला। कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। याशिका, यस। सिमर 1 सिमर 2, सिमर 2 Done, sir. ओके। नव्या 1 नव्या 2, डन सर। भाविका, डन सर। अमृत, यस सर। आस्था। डन सर। चलो, आज का होमवर्क। होमवर्क से पहले एक और चीज, अब है इसके ड्रॉबैक्स। अब मुझे बताओ, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो तो फॉर्मूला तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये के तो हमें पता ही नहीं है किसी भी उसमें। सो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है कि जब आप डेरिवेशन करते हो तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता लगती। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं डिराइव कर सकते जो कि जिसमें एडिशन और सबट्रैक्शन हो, क्योंकि आप वही डिराइव करोगे जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। मतलब जैसे सपोज मुझे एक्सप्रेशन निकालना होता v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वो डायमेंशन से डिराइव नहीं हो सकता। हां, चेक हो सकता है बट डिराइव नहीं हो सकता। तीसरा, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आप नहीं निकाल सकते जो 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि इक्वेशन आपके पास 3 ही बनेगी एमएलटी की, तो आप सॉल्व भी 3 कर सकते हो। ये पेज नंबर निकालो नोट्स का 18, उसमें यही सब ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का छोटा सा होमवर्क है, पेज 17, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस। टॉपिक नंबर 1.14.3 के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।